जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्री राधा कृष्ण भगवान जी की बड़ी सुंदर लीला सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में आपको मालूम होगा कि किस तरह से श्री राधा रानी जी की कृपा से ही इस भारत भूमि की धरती पर आज हम सब श्री धाम वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गिरिराज जी महाराज, श्री यमुना जी के दर्शन कर पाते हैं। ये सब श्री राधा रानी सरकार की कृपा से ही संभव हो पाया था। तो उसी की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो बात उस समय की है जब कंस के अत्याचारों से समस्त त्रिलोकी के जीव दुखी हो गए थे। कंस के अत्याचारों से मनुष्य तो क्या, ऋषि मुनि तो क्या, देवी देवता तक भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जहां पर कंस जैसा महापापी रहता हो वहां के लोग भला सुखी कैसे रह सकते हैं। लेकिन कंस ऐसा महापापी है कि देवी देवताओं के नाम पर उसने कुछ भी धर्म कार्य करने के लिए सबको मना किया है। कोई भी धर्म कार्य नहीं कर रहा है। यज्ञ होने बंद हो चुके हैं, हवन होने बंद हो चुके हैं। कोई भी भगवान के नाम पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कंस ने ऐसी आज्ञा दी थी कि जिसने जो कुछ करना है वो मेरे नाम पर करे। फलस्वरूप धरती पर धर्म कार्य होने बंद हो गए हैं। सभी देवी देवता मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हम कंस के अत्याचारों से इस समय काफी व्यथित हैं। आप हमारा उद्धार कीजिए, कंस से हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, असमर्थ हूँ। सब मिलकर भगवान शिव की शरण में जाते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि कंस के अत्याचारों से आपको मुक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण ही दिला सकते हैं। उन्हीं की शरण में सबको जाना चाहिए। तो गर्ग संहिता में बड़ी सुंदर कथा आती है कि सभी देवी देवता मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाते हैं, गोलोक धाम में जाते हैं। सब देवता मिलकर कहने लगे हैं कि जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पूर्ण पुरुष, पर से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं, इन परम पुरुष श्री राधावर को हम सदा नमस्कार करते हैं, हम सादर नमस्कार करते हैं। आज सब देवता भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हुए हैं, राधा रानी की स्तुति वो कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। इसके पश्चात देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश के अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा है अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ मेरा शरीर हैं। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभ पूर्ण दुष्टों द्वारा इन सब को पीड़ा पहुंचती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, ऐसा समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई हैं और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी हैं। उनके शरीर में अर्शु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हुआ है। श्री राधा रानी सरकार कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारें, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उससे भी आप सुन लीजिए। हे प्राणनाथ,
आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने को अत्यंत व्याकुल हैं। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। मेरे प्राण आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण उड़ते हैं। राधा रानी जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। हे राधिके, मेरा अवतार तो भूतल पर होना ही है। आपको भी भूतल पर मेरी लीलाओं में सहयोग करने के लिए आना होगा, क्योंकि आपके बिना मेरी भी लीलाएं पूर्ण नहीं हो सकेंगी। जहाँ श्री कृष्ण हैं वहीं पर श्री राधा रानी हैं, और जहाँ पर श्री राधा रानी हैं वहीं तो श्री कृष्ण रह सकते हैं। आपके बिना मैं भी धरती पर नहीं जा सकता हूँ। आज भगवान जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी सरकार प्रभु से कहने लगी हैं कि परंतु प्रभु, जहाँ पर वृंदावन नहीं है, जहाँ पर यमुना जी नहीं है और जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता है। इस कारण मैं तो गोलोक धाम में ही रहूंगी, मैं धरती पर नहीं जा सकती हूँ। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा बहुलाश्व, श्री राधा रानी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने गोलोक धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी को इस धरती पर भेजा है, भूतल पर भेजा है। उस समय सब देवी देवता भगवान की जय जयकार करने लगे हैं, प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे हैं। आज प्रभु प्रसन्न हैं, श्री राधा रानी सरकार प्रसन्न हैं। श्री राधा रानी सरकार की कृपा से ही आज हम इस धरती पर, भारत माँ की इस पावन भूमि पर श्री धाम वृंदावन, बरसाना धाम, गोकुल धाम, ब्रज 84 में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सब के दर्शन हम किशोरी जी की कृपा से कर पाते हैं। श्री यमुना जी, गिरिराज गोवर्धन जी, ये सब किशोरी जी की कृपा से ही भारत माँ की इस पावन भूमि पर आए हैं। तो इनके दर्शन हम करते हैं तो इनके पीछे एकमात्र कारण श्री राधा रानी सरकार की दया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं चाहते थे। वो तो श्री राधा रानी सरकार ने भगवान से ये कहा कि हे प्रभु, जहाँ पर गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर वृंदावन नहीं है, जहाँ पर यमुना जी नहीं है, वहाँ पर मैं सुखी नहीं रह सकती हूँ। श्री राधा रानी सरकार ने हम सब पर कितनी कृपा की है, कितनी दया की है, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार की कृपा के बिना ये सब कुछ संभव नहीं हो सकता था। उन्हीं श्री राधा रानी सरकार का जन्मोत्सव श्री राधा अष्टमी महोत्सव 11 सितंबर दिन बुधवार को आ रहा है। उसी उपलक्ष्य में प्रतिदिन हम आपको ये कथाएं सुना रहे हैं। ऐसी कथाएं सुनकर श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में प्रेम तो बढ़ता ही है, किशोरी जी की कृपा भी मिलती है, और जिसे श्री राधा रानी सरकार की कृपा प्राप्त हो जाती है उससे जीवन में वो आनंद मिलता है कि जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। श्री राधा अष्टमी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा व्रत है जो दोपहर 12 बजे तक रखा जाता है। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का अवतार समय होता है। उसी समय श्री राधा रानी सरकार का पूजन करके उन्हें विशेष विशेष व्यंजन आदि का भोग लगवाकर उसके बाद उसे प्रसाद रूप में लेकर व्रत खोला जाता है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप पहले श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पहले कभी श्री राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखा तो इस वर्ष श्री राधा अष्टमी का व्रत आप जरूर रखें। किशोरी जी की, श्री राधा रानी की इतनी कृपा मिलेगी कि आप खुद अनुभव करेंगे कि किशोरी जी अपने भक्तों के साथ सदा रहती हैं, अपने भक्तों के बिना वो भी नहीं रह सकती हैं, और जिन भक्तों पर किशोरी जी कृपा कर देती हैं उन्हें जीवन में जो सुख, जो संपत्ति, जो आनंद मिलते हैं, जो प्रेम मिलता है, किशोरी जी का जो प्रेम मिलता है उसका वर्णन
किया ही नहीं जा सकता। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में आपका प्रेम हर क्षण बढ़ता रहे, आपके हृदय में किशोरी जी की भक्ति सदा बढ़ती रहे। इसी मंगल कामना के साथ आने वाले श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।